आयुर्वेद में दो बीमारियां कही गई हैं जो जल महाभूत की अधिकता की वजह से होती है। जिसमें पहला है प्रमेह और दूसरा है कुष्ठ। नमस्कार, मैं कुसुमिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव। तो आज का वीडियो कफ पित्त प्रकृति के प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कफ प्रकृति की मानसिक और शारीरिक लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे हम कि कफ पित्त प्रकृति वाले आप है या नहीं है। तो आप वो वीडियो देख करके समझ सकते हैं, अपनी प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं कौन सी प्रकृति के आप है। अदर प्रकृति के बारे में वीडियो डाला है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वात पित्त कफ तीनों प्रकृति के बारे में और दो द्वंद्व प्रकृतियों के बारे में। वात पित्त और पित्त कफ दोनों प्रकृति के बारे में मैंने वीडियो डाल दिया। आज हम बात करेंगे पित्त कफ प्रकृति की प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बारे में। पित्त कफ प्रकृति की क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या सोल्यूशन है, उसके बारे में ये पूरा वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पित्त कफ में एक कॉमन महाभूत है जल तत्व। जल तत्व इन दोनों में कॉमन है। जिसमें पित्त में अग्नि और जल तत्व होता है, कफ में पृथ्वी और जल तत्व होता है। तो दोनों में जल तत्व कॉमन है। तो पानी की वजह से पित्त कफ वालों का शरीर बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और उनका शरीर बहुत ज्यादा थुलथुला होता है, मोटा होता है। और ऐसे लोगों को पानी से संबंधित समस्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को चर्म रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आयुर्वेद में दो बीमारियां कही गई हैं जो जल महाभूत की अधिकता की वजह से होती है। जिसमें पहला है प्रमेह और दूसरा है कुष्ठ। प्रमेह मतलब बार बार पेशाब आना, जिसे आजकल लोग डायबिटीज के अंदर भी मानते हैं। कफ पित्त वालों को चर्म रोग बहुत ज्यादा होता है, खासकर गीली खुजली वाले, जैसे डैंड्रफ है। गीली खुजली की वजह से एक्जिमा है, दांत खाद खुजली, सोरायसिस, डैंड्रफ, बहुत ज्यादा पसीना आना, बहुत ज्यादा पसीना आने की वजह से शरीर से दुर्गंध आना, या फिर महिलाओं में जननांगों के पास बहुत ज्यादा गीलापन होने की वजह से इन्फेक्शन होना, इस तरह के वेजाइनल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बहुत सारी परेशानी पित्त कफ प्रकृति वालों में देखी जाती है। और पित्त कफ प्रकृति वालों की सबसे बड़ी समस्या पानी से जुड़े रोग है। पानी से जुड़े रोग उनको बहुत ज्यादा होते हैं। फोड़ी फुंसियां होते हैं, वेट गैंग्रीन हो जाता है, बहुत ज्यादा पसीने से सर में रूसी हो जाना और फिर रूसी के बाद सोरासिस हो जाना। इस तरह की शारीरिक समस्या पित्त कफ प्रकृति वालों को देखी जाती है। और एक विशेष तरह की परेशानी होती है अम्ल पित्त। जैसे मीठा दूध पीने से, दही खाने से एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकार होने लगती है, मुंह में पानी आने लगता है। इस तरह की परेशानी पित्त कफ प्रकृति वालों को देखने को मिलती है। पित्त कफ प्रकृति वालों की सबसे बड़ी परेशानी उनका शरीर थुलथुला होता है। वजन तो बहुत ज्यादा नहीं हो, परंतु उनका शरीर एकदम थुलथुला दिखेगा और जैसे लगता है शरीर में पानी भरा हो, इस तरह से थुलथुला दिखता है। और सूजन हो जाती है, उनके शरीर में सूजन रहती है और उनकी मसल्स ढीली हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम पित्त कफ प्रकृति वालों को देखने को मिलती है। सूजन, मसल्स ढीली होना, थुलथुलापन होना, इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है पित्त कफ प्रकृति वालों को। तो अगर इस तरह की परेशानी है तो हम क्या करें, इसका क्या समाधान है। कफ और पित्त को बैलेंस करने के लिए 6 रसों में से सबसे अच्छा रस है, जो सबसे बेस्ट है, वो है तिक्त रस। तिक्त रस मतलब तीखा नहीं, आयुर्वेद के अनुसार तिक्त रस मतलब कड़वा रस। तो कड़वा रस बनता कैसे, पहले वो जान लेते हैं। आयुर्वेद में हर एक चीज पंच महाभूतों से मिलकर बनी है। आकाश, हवा, पृथ्वी, जल और अग्नि, इन पंच महाभूतों से मिलकर के इस दुनिया में सब कुछ बना हुआ है। तो जब आकाश और वायु ये दो कॉम्बिनेशन मिलते हैं तब कड़वा रस यानी तिक्त रस बनता है, जिसे हम अंग्रेजी में बिटर टेस्ट भी कहते हैं। तो आकाश प्लस वायु इज इक्वल टू कड़वा रस। कफ और पित्त में कौन कौन से महाभूत हैं? अग्नि, जल, पृथ्वी। इनमें सबसे ज्यादा अधिकता जल की है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और अगर इनसे संबंधित अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे संबंधित इनकी वजह से कोई बीमारी हो रही है तो उसमें हमें ऐसा रस चाहिए जो इन तीनों को बैलेंस करने की क्षमता रखता हो। ऐसे में वायु और आकाश महाभूत सबसे अच्छा है कि पृथ्वी, जल और अग्नि, इन तीनों को अगर बैलेंस करना है तो वायु और आकाश महाभूत बेस्ट है। और वायु और आकाश महाभूत से कड़वा रस बनता है। तो कड़वा रस ने इन तीनों दोषों को बैलेंस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा, इन तीनों दोषों को बैलेंस करने की बेस्ट दवाई है। ऐसे लोगों को, जो लोग कफ पित्त प्रकृति के हैं, उनको कड़वे रस का सेवन बढ़ा देना चाहिए। अपने भोजन में कड़वा रस बढ़ा देना चाहिए। ऐसा नहीं करो कि सिर्फ कड़वा रस खाना चाहिए, जो और रस ले रहे हैं उससे इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। और भी रस आप ले सकते हैं, मीठा, तीखा, सब कुछ ले सकते हैं, परंतु कड़वे रस की मात्रा को आपको बढ़ा देना है
ताकि ये जो दोष है वो बैलेंस हो। तो अब ये कैसे काम करेगा आपकी बीमारियों पर वो जान लेते हैं। सबसे पहला फायदा है कि जो बहुत ज्यादा पसीना गीलापन आता है उसको कड़वा रस सुखा देगा। गीलेपन की वजह से बहुत सी बीमारियां जैसे फुंसी, फोड़े, चर्म रोग, एसिडिटी, इन सभी चीजों को ठीक कर देगा। पित्त कफ वालों को एसिडिटी की वजह से पाचन की समस्या भी आती है, उनकी जठराग्नि मंद हो जाती है, उनका खाना नहीं पचता, उनको भूख नहीं लगती है खुल करके। कड़वी चीजें, आकाश महाभूत की चीजें गीलेपन को सुखा करके आपके अग्नि को तेज करेगा, आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा और आपको खुल के भूख लगेगी। तो कड़वे रस का सेवन बहुत फायदेमंद है पित्त कफ प्रकृति वाले लोगों को। रक्त में किसी भी तरह की विकृति हुई है या फिर रक्त में इन्फेक्शन है, रक्त से संबंधित कोई भी समस्या है या फिर चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, उन सभी में कड़वा रस बहुत फायदेमंद है। कफ पित्त वाले उनका शरीर फूल जाता है, थुलथुला हो जाता है, तो कड़वा रस उसे सुखाने का काम करता है और शरीर को शेप में ले आने का काम करता है। आपके लिए कड़वा रस बेस्ट है। हफ्ते में 1 या 2 बार करेले का रस या फिर नीम का रस आप या फिर नीम की पत्तियां आप जरूर लें। परवल की सब्जी बनाकर खाएं, लोहे के बर्तन में सब्जी बनाकर खाएं। और जितनी भी कड़वी औषधि है वो सब आपके लिए अच्छी हैं। 4 से 5 नीम के पत्ते चबा करके खाएं, 15 से 20 दिन तक ऐसा करें। पित्त कफ में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही आपके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चर्म रोग से संबंधित जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। आयुर्वेद की कड़वी दवाइयां जैसे गिलोय, चिरायता, इन सभी का भी सेवन आप कर सकते हैं। और इन सब में सबसे अच्छी चीज जिसे आपको अपने घर में जरूर रखना चाहिए वो है शहद। शहद भी आपके कफ को सुखाने का काम करती है, कफ को निकालने का काम करती है। तो ऐसे में आपको शहद का सेवन जरूर करना चाहिए। शहद का विशेष गुण है कि वह कफ और पित्त दोनों को शांत करने का काम करती है, खून की शुद्धिकरण करती है और गीलेपन को कम करती है। कफ पित्त प्रकृति वालों को अपने भोजन में, आहार में शहद को जरूर रखना चाहिए। दिन में 2 या 3 बार आधा चम्मच शहद को पानी में मिला करके आप जरूर पीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कसाय रस वाली औषधि भी आपके लिए अच्छी, जैसे हरण, फिटकिरी और आंवले का सेवन भी करिए। आंवला एक बहुत ही अच्छी औषधि है कफ और पित्त दोनों के लिए। और इस तरह की टॉनिक का जरूर सेवन करना चाहिए। आपको खाने में ऐसी चीजों का सेवन करें जो मीठा ना हो, जो हल्की हो पचने में। भुनी चीजों का सेवन ज्यादा करिए। आप अपने भोजन में चना, मूंग, मसूर, अरहर ऐसी दालों का सूप बना करके उपयोग कर सकते हैं, या फिर भुनी हुई दालों की, या फिर सेक कर बिना नमक वाली ऐसी चीजें जो प्रकृति में हल्की हो उनका सेवन करना चाहिए। कड़वी चीजें हल्की होती है तो इसका प्रयोग जरूर करें। जौ और गेहूं का सेवन सभी लोग कर सकते हैं तो इसका सेवन जरूर करें। तो ये तो एक कफ पित्त प्रकृति वालों की समस्या और समाधान पे। और आगे आने वाली वीडियो में वात और कफ प्रकृति के शारीरिक मानसिक लक्षण और उनकी समस्या और उसके निवारण पे वीडियो लेकर के आऊंगी। तो आज के लिए बस इतना है। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, उसके पैसे नहीं लगते आपको, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है और ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हो। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।